जैसे ही बरसात शुरू होती है तो हमें पकोड़े की कहीं ना कहीं याद आती है। आप बनाना जानते होंगे, कैसे बनाते हैं उसका ऑथेंटिक तरीका मैं आपको बताऊंगा। पकोड़ों के साथ एक चटनी लगती है, वो चटनी बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं और उसमें क्या क्या सामग्रियाँ डालते हैं। आप वो चटनी बनाएंगे, आपके पकौड़ों का टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो मेरे साथ पहले बना लीजिए चटनी, फिर मैं आपको पकौड़े की रेसिपी बताता हूँ। पकौड़े भी बढ़िया हैं, खाने में बहुत अच्छा है। और फ्रेंड चटनी का ज़्यादा चटनी बनाने के लिए हम 4 हरी मिर्च का उपयोग करेंगे। मिर्च थोड़ी तीखी है। सबसे पहले इन्हें आप कूट लीजिए। आप डालेंगे हरा धनिया, अगर आपके पास हरा पुदीना है तो बढ़िया बात है। अगर हरा पुदीना नहीं है तो सूखा पुदीना भी आप लगा सकते हैं। ये सूखा पुदीना मैं रखता हूँ हमेशा अपनी किचन में। इसको भी इसी के साथ रगड़ लेंगे हम। याद रखना, आपको पानी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है अभी। अगर पानी की इसमें जरूरत पड़े जब भी पानी का उपयोग कीजिए। हम बना रहे हैं चटनी पकौड़े के लिए। थोड़ा सा डालेंगे इसमें जीरा, एक अदरक का टुकड़ा, अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली के दाने। आप चाहें तो जो चना होता है ना, फूटा हुआ रोस्टेड चना, वो भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ मूंगफली के दानों का उपयोग कर रहा हूँ। ये रोस्ट किए हो पहले से। इस चटनी में हम आधा कप फ्रेश दही का उपयोग कर रहे हैं। तो दही भी यहीं डाल देते हैं। और मैं ऑथेंटिक तरीके से बना रहा हूँ सिलबट्टे पे। कुछ लोग मिक्सी के जार में बनाते हैं तो थिक बन जाती हो। आप मिक्सी के जार में भी बना सकते हैं। इस चटनी में थोड़ी सी हम शुगर ऐड करेंगे मिठास के लिए, क्योंकि खट्टा मीठा पे लेवल लेना है हमें, इसलिए चीनी को भी शुगर को भी इसी के साथ पीस देंगे। स्वाद अनुसार डालेंगे इसमें नमक 1 टीस्पून। लास्ट में डालेंगे हम चाट मसाला, अच्छे से कर देंगे मिक्स। आप इसे गाढ़ी रखना चाहें तो गाढ़ी रख सकते हैं, पतली रखना चाहें तो थोड़ा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ये हमारी ऑथेंटिक चटनी रेडी हो गई है पकौड़ों के लिए। ये हमारी पकौड़ों के लिए ऑथेंटिक चटनी रेडी हो गई है। आप इसे घर पे बनाएं जब भी पकौड़े बनाएं। और आगे मैं आपको दिखाऊंगा पकौड़े प्याज वाले कैसे बनते हैं और क्रिस्पी कैसे होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एकदम स्पंजी टाइप से। प्याज का पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले प्याज की कटिंग कर लीजिए आप। 1/2 कीजिए इसे। जो इसका रूट्स वाला हिस्सा होता है, अब इसे लंबी लंबी स्लाइस में काट लीजिए आप ऐसे। ये भी अलग कर दीजिए। ऐसे ही हम इस प्याज को काट लेंगे। ये रूट्स वाला हिस्सा अलग कर दिया, ये वाला हिस्सा ऐसे काट लीजिए आप इसे। इससे क्या होगा कि लेयर खुल जाती है। ठीक, ऐसे ही हम सारी प्याज काट लें। मैं 4 प्याजों का उपयोग कर रहा हूँ। प्याज के पकौड़े में आप एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जितनी आप प्याज यूज कर रहे हैं उतना ही आपको कच्चा आलू यूज करना है। कच्चे आलू को पहले छील लीजिए और धो लीजिए। उसके बाद इसे आप लंबी लंबी स्लाइस में वैसे ही काटिए जैसे आपने प्याज को काटा है। इसे 1/2 कीजिए, फिर 1/2, फिर ऐसे ले लीजिए इसे। ठीक, काटना है
इससे क्या होगा, ये जब ये इसका करारापन होगा वो प्याज में मिक्स होगा तो उससे पर पकौड़े आपके एकदम करारे होंगे। और जितनी थिकनेस और सफाई से आप आलू को काटेंगे उतने ही पकौड़े बनने के आपके अच्छे चांस हैं। आप घर पे बनाएंगे जैसे चाहें वैसे काट सकते हैं, मगर मेरे कहने से आप ऐसे ही काटिए लेयर में। जब ये लेयर प्याज के साथ मिलेगी तो थोड़ा करारापन आएगा इसमें। तो मैं आलू ये काट देता हूँ। 4 प्याज थी हमारे पास, 4 ही मैंने आलू लिए हैं छिले हुए। पहले छील लीजिए, इनको धोना नहीं है छीलने के बाद, डायरेक्ट आप इन्हें यूज कर सकते हैं। अभी मैं जो पकौड़े की वीडियो शूट कर रहे हैं आप लोग, जो हमारे कैमरा मैन है इनके सामने हमारी पब्लिक आ गई। ये मेरे कस्टमर है पुराने और चाहने वाले हैं, अजीज है मेरे बिल्कुल। सत श्री अकाल जी, नमस्कार। तो ये अभी सब्सक्राइबर है हमारे, बहुत बढ़िया लगता है, पुराने कस्टमर हमें मिलते हैं, नए कस्टमर भी मिल रहे हैं, इनसे मुलाकात हो गई है। अब ये कल परसों आएंगे पराठा खाने के लिए, ठीक है सर। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, डंठल बिल्कुल भी उपयोग नहीं करेंगे, डंठल को साइड में हटा देंगे। और इसको हम थोड़ा बारीक काटने की कोशिश करेंगे जितना आप चाहें। आप रफली भी काट सकते हैं जैसे आप पे आता है, कोई ये नहीं है कि आपको प्रोफेशनली बनाना है। मैं थोड़ा सीखा हुआ हूँ और मैं जानता हूँ काटना, कटिंग करना, तो मैं उस हिसाब से काट रहा हूँ। आप जैसे चाहें वैसे काट सकते हैं। ये हमने बारीक बारीक हरा धनिया की पत्ती काट ली है और जो हम पकौड़े बना रहे हैं उसी में मिक्स कर देंगे। ये हमने हरा धनिया डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने से क्या होगा कि प्याज और आलू अपना जो इनके अंदर मॉइस्चर जो नमी है वो रिलीज़ कर देंगी। तो हमें पानी का उपयोग बहुत ना के बराबर करना है, इन्हीं के साथ हम चलेंगे। अभी मैं आपको नमक डाल के यहाँ दिखा देता हूँ। ये हमने स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक डाल दिया है, थोड़ा सा काला नमक का भी उपयोग करूँगा मैं। अब इसमें मसाले डाल लेते हैं जो जो हमें यूज़ करने हैं। ये आधी चम्मच छोटी वाली काला नमक, थोड़ी सी लेंगे हम अजवाइन, इसको क्रश कर दीजिए। क्रश करने से इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया मिलता है इसमें। क्रश कर दिए। हल्की सी डालेंगे इसमें हम हल्दी, इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा। इसमें हम 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का उपयोग करेंगे, इससे इसका कलर भी निखर के आता है। हरी मिर्ची आप चाहें तो ऑप्शनल है, आप डालें, अगर तीखा खाते हैं तो हरी मिर्ची डालें। मैं इसमें हरी मिर्च का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। 1 चुटकी इसमें आप खाना सोडा और डालेंगे, इससे ये थोड़ा सा स्पंजी टाइप से बन जाएगा। वो मैं डाल देता हूँ। ये खाना सोडा है या आप इसे मीठा सोडा भी कहते हैं, ये इसमें डाल दीजिए। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। नमक हमने डाल दिया है तो ऑयल रिलीज होगा। बेसन हम इसमें थोड़ी देर में डालेंगे, सारे मसाले इसमें मिल जाने चाहिए। अब देखिए इसे 2 मिनट हमें ऐसे रख दिया था, कितना मॉइस्चर रिलीज हो गया है, इसके अंदर जो नमी थी वो रिलीज हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे बेसन। मैं 1 कप बेसन का उपयोग कर रहा हूँ। बेसन का उपयोग 2 कप कर रहे हैं हम। 1 कप पहले डाल दिया, 1 कप ये। ये प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे मिला लेंगे आप तो आपको नमी इसमें कितनी रखनी है उस हिसाब से आप सेट करके रखें। ऐसे मिक्स कीजिए कि इसकी बाइंडिंग बन जाए। बाइंडिंग यानी आलू और जो प्याज है वो एकदम जुड़ जाए एक दूसरे से। आपको ऐसे मिक्स करना है। अगर ये थोड़ा सा बैटर आपको गाढ़ा लगता है तो इसमें हल्के से आप पानी के छींटे भी लगा सकते हैं। अब ये हो गया, इसे 2 मिनट के लिए हम रख देंगे सेट होने के लिए। 2 मिनट बाद इसे हम यूज करेंगे। जब तक आप तो ऑयल गर्म कर लीजिए, जिस भी ऑयल में आपको इन्हें फ्राई करने हैं। ये नॉन स्टिक वाली कढ़ाई है, अगर इसमें आप पकोड़े बनाएंगे तो पकोड़े नीचे से चिपकेंगे नहीं, ठीक है। अब इसमें डालेंगे हम ऑयल। भी पकोड़े बनाएं तो जो बेसन वाला बैटर है उसमें सरसों के तेल का उपयोग जरूर करें। मैं 1 छोटी चम्मच सरसों का तेल है, इसमें डाल देंगे हम और इसे फिर से एक बार हम मिक्स करेंगे बढ़िया करके। अब इसकी बाइंडिंग हो रही है, प्याज और आलू पोटैटो हैं दोनों मिक्स हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, जैसे जुड़ा हुआ है। देखिए इसकी बाइंडिंग होनी चाहिए प्याज और आलू की, जैसे ये जुड़ गया है ऐसे जुड़ना चाहिए, जब भी आपके पकौड़े बहुत बढ़िया बनेंगे। पहले हम सबसे पहले एक पकौड़े को डाल के देखते हैं हमारा ऑयल अभी अच्छे टेम्परेचर पे आया है कि नहीं आया है। देख रहे हैं आप, अगर पकौड़ा नीचे बैठ जाता है तो आप ये समझ जाइए कि तेल आपका थोड़ा कम गर्म है। अगर वो पकौड़ा ऊपर आ गया है तो इसका टेम्परेचर बराबर है। मैंने आपको दिखाने के लिए पकौड़ा पहले एक बना के दिखाया है। हमारा पकौड़ा ऊपर आ गया है, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम एक एक करके पकौड़े हमने सेक लेंगे। पकौड़े का आकार थोड़ा सा आप छोटा ही रखिए, क्योंकि छोटे पकौड़े होंगे तो जल्दी पक जाएंगे। और गैस का फ्लेम आप हाई ही रखिए।
देखिए हमारे पकोड़े हमने एकदम करारे सीखने हैं और इनका कलर चेंज हो जाएगा। जब ये सीख जाएंगे ना, थोड़े से ब्राउनी हो जाएंगे, थोड़ा सा इनका कलर लाल हो जाएगा और एकदम करारे हो जाएंगे, एकदम बजेंगे जब मैं इस प्लेट पर रखूँगा। तो आपको पकोड़े ऐसे सीखने, एकदम बिल्कुल लाल। और इसको अभी ये गर्म है, अब मैं इस प्लेट पे छोड़ूंगा, देखना आवाज़ कैसी आएगी। एकदम स्पंजी है, देखो ऐसे ही हम इन्हें सीख लेंगे सबको। अभी चल रही है बारिशें, अब मौसम चल रहा है बारिश का, पकोड़े नहीं खाए तो कुछ नहीं खाया। मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, जितने भी मेरी सब्सक्राइबर हैं, तो बनाओ यार और घर पे खाओ, एंजॉय करो। मार्केट का खाना बहुत कम खाओ, जहाँ आपका ट्रस्ट है वही खाना खाओ।